10 का आपका वृत्त का टॉपिक चल रहा था। प्रश्नावली 10B 10B का 4 क्वेश्चन कल आपने लगा दिया था। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो पहले 5वें क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, कह क्या रहा है दिए गए चित्र में। तो चलिए चित्र कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यह एक चित्र दिया गया है, यह वृत्त दे दिया, ऐसे स्पर्शी के रूप में यहां से है, ये व्यास है क्योंकि यह सेंटर से होकर जा रही है। एक्स वाई ए पी ओ क्यू एक्स डैश वाई डैश, ये बी और यहां स्पर्शी सी। सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्लियर कर रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। मैथ सबसे सब्जेक्ट सिंपल होता है। ए ओ बी आपको नंबर दिखाना है। ध्यान से चलिए देख लिया जाए, कर किया क्या जा रहा है। ए ओ बी ये आपको दिखाना है कि यह कितना है, तो 90 अंश है। ठीक है, तो हम करते क्या है, जहां स्पर्श कर रही है हम चाहें तो यहाँ ऐसे मिला सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ स्पर्श करें तो बिंदु से मिलाया। अब हम आते हैं उत्पत्ति में। कुछ देखिए, कुछ भाग हम चाहें तो डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो देख लीजिए। हम ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये बाह्य बिंदु है। हम सब भूल गए, यहां से स्पर्शी यहां से अस्पर्शी है। तो बाह्य बिंदु की प्रॉपर्टी कहती है कि ये स्पर्शी इसके बराबर है, स्पर्शी बराबर हो गई। अब हम ये कहें कि आ जाते हैं यहाँ पे, इस बिंदु पे आ जाएंगे। और उससे भी आसान है कि अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने भी के कोण भी तो बराबर होंगे। कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एकदम होंगे। तो हमने कहा कि इस बाह्य बिंदु वाली प्रॉपर्टी से हमारे पास मालूम है कि AC बराबर AC, इसलिए यह इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण इस भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण, 1 और 2 नाम दे सकते हैं क्लियर करने के लिए। आप कभी कभी कहते हैं कि कोण POA से अच्छा है कोण A लिखना, है ना? आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। हम अपने मन से मान लिया कि कोण A इसको बोले, कोण 1 2 इसको बोल रहे हैं, इसको हमने बोला है कोण 3 है, इसको बोल दिया कोण 4, अपनी सुविधा के लिए कि एक्यूरेट हम उसको बोल सके। तो हमने कहा कि जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो हमको यहां से मिला कि कोण 1 बराबर कोण 2, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? हम आते हैं यहाँ B पर। तो B से BQ और BC ये भी तो स्पर्शी है, तो ये भी बराबर होगी। तो हमने कहा इसी प्रकार अगर हम चले तो इसी प्रकार चलते हैं। तो BC इज इक्वल टू BQ। जब भुजाएं बराबर हो गई कि इस भुजा के सामने का कोण 3, इसके सामने का कोण 4, हम बोल सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण 2। क्लियर? अब हम ये कहें, देखिएगा सबसे सिंपल तरीके में लगाया जा रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं। एक बार आप देख लें, कभी नहीं भूल सकते हैं। ये इक्वेशन 2 बनाया। हम ये कहें कि हमारे पास PABQ एक चतुर्भुज है, या उससे भी अगर नहीं चल सकते तो आइए POQ एक सीधी रेखा है। हमने कहा POQ एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब आप समझते हैं, यह व्यास दिख रहा है ना, सरल रेखा का मतलब 180 अंश आप जानते हैं। तो आपने कहा POQ एक सरल रेखा है, मतलब POQ बराबर 180 अंश। क्लियर? और हम यह है कि यह जो सीधी रेखा है, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, चारों का योग दिख रहा है। जो चारों को जोड़ेंगे तब एक सीधी रेखा मिल रही है। तो हमने इस कोण को बदल दिया, कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 बराबर 180 अंश। क्लियर? हम ये कहें कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो इस कोण 1 की जगह पे कोण 2 लिख सकते हैं यहां से, कोण 2 रहने दीजिए। अब कोण 4 बराबर कोण 3 है, तो कोण 4 की जगह पे आप 3 ले लीजिए, मतलब ऐसे। डबल कोण ए है 2 है, डबल कोण 3 है, तो 2 कॉमन करके
कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश बोल सकते हैं। 2 को आप नीचे ले जाते हैं तो आपने बोला कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 बटा में 2, तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 90 अंश बोल सकते हैं। अब आप ये बताइए कोण 2 धन कोण 3 का मतलब कोण 2 धन कोण 3, ये पूरा कोण बोल सकते हैं। इस पूरे कोण का नाम AOB बोल सकते हैं। तो आपने कहा कोण AOB बराबर 90 अंश। आप देख लीजिए क्या प्रूव करना है, नोट करें। कहते 6 नंबर को आप सुनिए पहले ध्यान से। कह रहे कि दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध कीजिए। कहता है, चित्र नहीं दिया गया, चित्र आपको बनाना है पढ़ करके। कह रहा है कि एक वृत्त है, इसकी स्पर्शी हो गई, इसकी स्पर्शी हो गई, कहीं आगे काट रही है, ठीक ना। तो जो कोण आपको यह काटने में मिला है, मान लीजिए A है B है, तो यह सेंटर हो गया। कह रहा है कि अगर आप इसका यहां से अर्धक खींचते हैं तो वह केंद्र से होकर जाएगी, ये दिखाना है। केंद्र से होकर जाने का मतलब हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि जब यहाँ से खींचे तो यह बीचों बीच काटते आएगा तब तो केंद्र पे जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इसका नाम दे दिए 1, इसका नाम 2। हमको प्रूव करना है कि कोण 1 और कोण 2 अगर बराबर है तो इसका अर्धक बीचों बीच जा रही है केंद्र से। हम यही तो समझ रहे हैं। तो हमको प्रूव करना है, जैसा हमने डायग्राम बनाया है उस हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो हमको प्रूव करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, तभी तो वो केंद्र से होकर जा रही है। आपने ले लिया उपपत्ति लिया, तो उपपत्ति में आपने कहा कि हमको डायग्राम में 2 त्रिभुज मिल रहे हैं। एक त्रिभुज आपको ये दिखा APO, त्रिभुज दिखा APO, और दूसरा त्रिभुज है कौन सा BPO। तो दोनों त्रिभुजों में हमने ध्यान से देखा, हमने कहा कि इस त्रिभुज की यह भुजा बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यह त्रिज्या है। आपने कहा OA बराबर OB, आप यहाँ बगल में लिखेंगे भी क्यों बराबर है, तो आपने कहा कि यह त्रिज्या है तो बराबर है। OP दोनों त्रिभुज में है, OP उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP क्यों बराबर है, तो यह आपने कहा कि यह उभयनिष्ठ है, जिसको आप अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं। ठीक। तीसरा त्रिज्या है, स्पर्शी है, तो यह 90 अंश का कोण है। यह भी त्रिज्या है, यह भी स्पर्शी है, तो यह 90 अंश, यानी कोण A बराबर कोण B के 90 अंश। आपने कहा कोण A बराबर कोण B, ये भी हमारा 90 अंश। तो एक त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के अलग अलग बराबर, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम या समरूप। आपने कहा इसलिए त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज BPO के सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो आप नॉर्मली जो चाहते हैं, जो आपको ढूंढना है वो आप लिख दीजिए यहाँ पे आंख बंद करके। तो क्या चाहिए था आपको? कोण 1 बराबर कोण 2 कर लीजिए, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कोई वृत्त है, कोई स्पर्शी खींची गई, ये केंद्र पर बना कोण मान लेते हैं PAB, ये O है। तो ये बाह्य कोण और केंद्र पर बना कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग, अगर हम लेना चाहें तो दोनों कोणों का योग आपको दिखा देना हो। दोनों कोणों का योग 180 अंश, इनका और इनका, दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखाना है। तो नॉर्मली आप सीधा सा जवाब देख रहे हैं, एक लाइन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यह त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये स्पर्शी है, ये स्पर्शी है। तो आप पहले लिख लीजिए क्या प्रूव करना था। संपूरक होता है, संपूरक है मतलब हम इसका नाम दे देते हैं ये P, और बोलिए डायरेक्ट कोण P धन कोण O बराबर 180 अंश आपको प्रूव करना है। दोनों कोणों का एक संपूरक होगा। आपने लिया उपपत्ति में सबसे पहले आपने कहा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चलिए उसको देख लिया जाए। तो आप जानते हैं कि यह त्रिज्या है, स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है।
यह त्रिज्या है, यह स्पर्शी है, तो यह भी 90 अंश का कोण बनाती है। यह एक चतुर्भुज है PAOB, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आपने लिया यहाँ कि चतुर्भुज APBO में यानी चारों कोणों में APBO, इस चारों कोणों का योग 360 अंश लिखना चाहेंगे। तो आपने कहा कोण A, कोण P, कोण B, कोण O बराबर आप लिखते हैं 360 अंश। आपको मालूम है कि कोण A और कोण B 90 अंश है, तो चलिए रखिए 90 अंश, कोण P कोण 90 अंश हो गया, ये कोण O बराबर 360 अंश। तो कोण P धन कोण O बराबर 360 ऋण 180, तो कोण P धन कोण O बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। आपने ध्यान दिया कि यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 पे केंद्र O चित्र दिया गया, चलिए चित्र को बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न आए, नहीं आए तो है ना, पूछिए आप। ये सेंटर हो गया, ये स्पर्शी यहां से दे रहा है, नाम को क्लियर कर देते हैं, PRQTOS, ये और ये कोण दिया। कहता है कि कोण PRS बताइए, पूछ रहा है कोण PRS के बारे में पूछ रहा है। PRS यानी ये बाहर वाले कोण को पूछ रहा है। चलिए हमको ये लाना है, हमने ले लिया उपपत्ति या हल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ हल ही करना है। यहाँ फिलहाल में हम एक चीज जानते हैं, आज आपको भी बता दे रहे हैं, एक छोटा सा प्रमेय था, आपके सिलेबस से हटा दिया फिर भी बता दे रहे हैं। एक छोटा सा प्रमेय है। प्रमेय ये है कि किसी वृत्त में व्यास, ये व्यास है जो सेंटर से होकर जा रही है, किसी भी वृत्त में व्यास के एक तरफ का कोण, जो व्यास पूरे व्यास से जो कोण बनता है वो समकोण होता है। यहाँ डायग्राम देख लीजिए, अगर ये व्यास है, ये वृत्त है, ये एक सेंटर यानी व्यास है, तो व्यास से आप ऐसे कोण बना लीजिए, ऐसे या ऐसे या ऐसे। इस व्यास से जो एक तरफ का कोण ये बनता है वो पूरा 90 अंश का कोण होता है। ये प्रमेय है। व्यास से एक तरफ का कोण जो पूरा व्यास के सहारे जो बनता है वृत्त की परिधि पर, वह समकोण होता है। तो ये व्यास है ना, तो व्यास से परिधि पर जो कोण ये बन रहा है वो ये कोण है, यानी हमको मालूम है कि ये कोण कितना है, 90 अंश है। तो अब आ जाइए अपने रिजल्ट पे। हमने कहा कि यह एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब 180 अंश। हमारे पास लिख देंगे कि PRQ एक सरल रेखा है। PRQ क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब कोण PRQ बराबर 180 अंश, कोण PRQ बराबर 180 अंश। इस पूरे कोण को, इस सीधी रेखा को यह कोण धन यह कोण धन यह कोण लिख सकते हैं। पूरे तीनों कोणों को मिला देंगे तो सीधी रेखा मिल रही है ना। तो आपने कहा इस कोण का नाम कोण PRS, कोण SRT, कोण SRT, कोण TRQ, कोण TRQ बराबर 180। यानी हमने कहा हाई कोण धन हाई कोण धन हाई कोण, तीनों कोणों को जोड़ दिया तो एक सीधी रेखा 180 अंश मिले। यही कोण का मान पूछ रहा है तो इसको रहने दीजिए। PRS और ये कोण हमको चित्र में 90 अंश दिखा और ये चित्र में दिया गया 30 अंश बराबर 180। तो कोण PRS बराबर 180 ऋण इधर जाएगा 120, तो कोण PRS कितना हो गया, तो आपने कहा 60 अंश। यही पूछ रहा था, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फिगर दिया नहीं गया, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पहले फिगर कैसे बनाएंगे। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A व B पे प्रक्षेद करती हैं। उनमें से एक वृत्त के लिए P से PAC और PBB खींची जाती है, जो एक दूसरे को, दूसरे वृत्त को C और D पे प्रक्षेद करती है। चलिए, कह रहा है कि दो वृत्त आपके पास है। सुनिए ध्यान से फिगर को। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को काट दिया। कह रहा है कहां काट रही है एक दूसरे को, तो A व B पे प्रक्षेद कर रही हैं।
यहाँ हमने मान लिया कोई P बिंदु है, P से A से होते हुए हमने आगे बढ़ाया तो रेखा का नाम दिया है PAC। PA आगे जा रहा है तो वो C है, और यहां हम आगे बढ़ा रहे हैं तो PBD ऐसा बना। तो कहता है कि COD पर विचार करते हैं। सिद्ध कीजिए कि P पर स्पर्श रेखा, हमने P पर एक स्पर्श रेखा खींचा। अगर हम P पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्शी कुछ ऐसे जाएगी, मान लेते हैं P, हमने मान अलग नाम XY ले लीजिए। तो यह जो स्पर्शी है आपको बताना है कि CD के समांतर है। हमको प्रूव करना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि X P Y समांतर है CD के। हमने अपने मन से इसके समांतर हमने इसको भी मिला दिया। यहाँ सुनिएगा, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, आपको आपके सामने हम प्रूफ भी दिखाया कि प्रूफ हो गया, घबराइएगा मत। एक लाइन में प्रूफ। आप लेते हैं उत्पत्ति, हमने ये कहा कि यह कोण 1, यह कोण हमने मान लिया 2, कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर वृत्तखंड का कोण है। आपने कहा कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों बराबर है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है, इसलिए यह बराबर है। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, यह एक वृत्त है ABCD, इन चारों से यह वृत्त जा रही है। तो यह जो चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज आपका कैसा है, तो आप बोलेंगे कि यह चतुर्भुज आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। और चक्रीय चतुर्भुज का ये जो बहिष्कोण है सामने के कोण के बराबर होता है। आप जानते हैं यह प्रॉपर्टी, ठीक ना। और सुनिए, आपने कहा कि कोण 2, इसका नाम दे दीजिए, आप कोई नाम देते हैं, मान लीजिए 3 दिया, 3 दे दीजिए। तो आपने कहा कि कोण 2 बराबर कोण 3, क्यों, तो बहिष्कोण की प्रॉपर्टी से, बहिष्कोण की प्रॉपर्टी से आपके पास बराबर हुआ। ध्यान सुनिए, कोण 1 बराबर कोण 2 और 2 बराबर 3, 1 बराबर 2 एकांतर वृत्तखंड का कोण और 2 बराबर 3 बहिष्कोण की प्रॉपर्टी। यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सामने के कोण के बराबर होता है, यह प्रॉपर्टी लिखा। इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। आपने देखा समीकरण 1 व 2 से क्या दिखा, आप ही बताइए। 2 से 2 कटा दीजिए, आप ही बताइए कि 1 बराबर 2, 2 बराबर 3, 1 बराबर 3 नहीं है, है। तो आपने कहा कोण 1 बराबर कोण 3। आते एक छोटे से फिगर आपको क्लियर करने के बना देते हैं। यह एक रेखा दिख रही है, यह एक रेखा दिख रही है, इसको एक रेखा काट रही है, तीसरी रेखा, यह रेखा है, यह रेखा है, यहां से ऐसे एक रेखा काटी, इधर वाला कोण ये है और यहां दिख रहा है ऐसे वाला कोण। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बराबर हैं, है। ये डायग्राम में अगर हम रफ पे देखें तो हमको दिखा कि यह कोण का नाम हम बोलते हैं कि यह एकांतर कोण होते हैं। कब, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमको मिला कि एकांतर कोण बराबर हैं, मतलब सीधा सा है कि एकांतर कोण तभी बराबर होता है जब ये दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ही बराबर होता है। तो ये जो स्थान कोण 1 और कोण 3 का है वो समीकरण से हमने बराबर किया, और समीकरण से बराबर करने के साथ साथ इनका स्थान अगर हम देखते हैं तो एकांतर कोण बराबर दिख रहे हैं। ये तो समीकरण से बराबर हुआ, लेकिन फिगर में देखा तो फिगर में आपने कहा कि ये तो एकांतर कोण बराबर दिख रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह एकांतर कोण बराबर हैं। जब एकांतर कोण बराबर हैं तो एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब वह रेखाएं समांतर होती है और उनको एक तीसरी रेखा काटती है। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि वह जो दो रेखाएं वो कैसी हैं, समांतर हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए XPY समांतर है CD के, और यही आपको प्रूफ करना था। नोट कर, यहाँ आपके क्वेश्चन में फिगर में दिया गया है RPS, तो RPS ही रहेगा, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, ये RPS कर लीजिए, कोई बात नहीं है। जो नाम देगा वही नाम आप रखेंगे, नोट कर ले आप RPS। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। चित्र में CP वृत्त की स्पर्श रेखा है, डायग्राम देखिए। CP ये स्पर्श रेखा है,
यदि कोण पीसीबी ये कोण कह रहा है 60 अंश, बीसीए 45 अंश, तो कहता है कि एबीसी बता दीजिए कोण एबीसी कितना होगा। तो हमको बताना है एबीसी, चलिए चित्र में देखते कहा है एबीसी, यानी इस कोण बी की बात कर रहा है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, बहुत ही आसान सा। इस कोण के बारे में पूछा है तो आपने कहा है कि यह एक सीधी रेखा है, यानी 180 अंश। दोनों कोणों को जोड़ लिया तो 105 अंश, 105 180 में से घटा देंगे तो यह कोण कितना हो जाएगा 75 अंश हो गया। अब हम ये कहते हैं कि ये जो कोण है बराबर है इसके, कैसे बराबर है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो आपने कहा कि कोण एबीसी बराबर है कोण एसी एक्स के, यानी यह 75 अंश है। क्यों बराबर है, क्यों का जवाब देंगे कि यह एकांतर वृत्तखंड का कोण है इसलिए बराबर है। तो इस कोण का मान कितना हो गया 75 अंश हो गया। लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके सामने है, चित्र सामने दिया गया है। कह क्या रहा है सुनिएगा एक बार। वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P दिख रहा है, P से PA PC दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। PC और PA कर दो स्पर्शी है इस वृत्त की, जिनके बीच का कोण PAC की माप 30 अंश है। ये कोण दे दिया है 30 अंश दिया गया है। बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा C से स्पर्श रेखा PA, ये जो है एक PA के समांतर जीवा CB खींची गई है। इसके समांतर एक जीवा CB मतलब यहाँ पे है, इसके समांतर यहाँ खींची गई है। कोण BCA यहाँ पे दिया गया है, कोण BAC की माप पूछ रहा है। BAC हम देख लेते कहाँ है, तो हमने कहा BAC यानी ये वाला कोण। आपके पास ये बताना है, आप यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यह इसके समांतर है। यह रेखा BC समांतर है PA के, BC समांतर है PA के। तो अगर ये कोण 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा संगत कोण से। तो हमको यहां मिला कि यह 30 अंश है। कोण BCD बराबर है कोण CPA के, कोण CPA के बराबर 30 अंश। क्यों बराबर हुआ, तो आप कह देंगे कि यह संगत कोण था इसलिए बराबर हुआ, संगत कोण है। अब आपने कहा कि जब ये 30 अंश हो गया है और यह 30 अंश बराबर है इसके, क्यों, एकांतर वृत्तखंड का कोण है। आप लिख देंगे कोण BAC बराबर है कोण BCD बराबर 30 अंश। क्यों बराबर है, तो आप लिखेंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण से। तो बस यही पूछ रहा था कोण कितना होगा, तो आप लिख देंगे 30 अंश। नोट करें। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चित्र में बिंदु वृत्त के बिंदु A पर स्पर्शी DAE खींची गई। DAE इसकी स्पर्शी है, इस वृत्त की स्पर्शी है। वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज ABC इस प्रकार से है कि कोण CAE की माप 70 अंश, CAE ये 70 अंश दिया गया है। तो कहता है कि कोण ABC की माप बताइए। आपसे पूछा है कोण ABC कितना होगा, ABC यानी कि ये वाला कोण, ठीक ना। और तो कुछ इसमें दिया नहीं गया है, चलिए कोई बात नहीं है। आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, इसको हमको बताना है अगर ये 70 अंश है तो ये भी कितना होगा 70 अंश ही होगा। एकांतर वृत्तखंड का कोण दिख रहा है, कितना होगा 70 अंश ही होगा। आप लिख देंगे कि कोण ABC बराबर है कोण CAE बराबर 70 अंश। क्यों का जवाब है कि यह एकांतर वृत्तखंड का क्या है, आप लिख देंगे कोण है। इस प्रॉपर्टी पे अगर ये 70 अंश है तो ये भी 70 अंश होगा आंसर। क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा कि चित्र में O वृत्त के केंद्र पर P से PA और PB स्पर्शी खींची गई, P से PA और PB स्पर्शी खींची गई। LMN वृत्तियों पर स्पर्शी है। सिद्ध करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं। सिद्ध करना है क्या
तो PL LM PN प्लस NM ये प्रूव करना है और बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जहां न समझ में आया आप बोलिए, असमझ में आएगा आप ध्यान दीजिए। हम अगर बात करें इस यल बिंदु की, तो यल से LA और LM बाह्य बिंदु दिख रहा है, यल से स्पर्शी है, तो बाह्य बिंदु वाली प्रॉपर्टी यल से अगर स्पर्शी है तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे LA इज इक्वल टू LM। इक्वेशन फर्स्ट क्यों आपने लिखा, तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी है तो ये स्पर्शी इसके बराबर हो गई। सेम वही प्रॉपर्टी इस n बिंदु पे आ जाइए, तो n से NM NB ये भी तो स्पर्शी है, तो ये स्पर्शी इसके बराबर हो गई। सेम वही प्रॉपर्टी NM इज इक्वल टू BN। इक्वेशन सेकेंड दो हुआ। बाह्य बिंदु P दिख रहा है, P से PA और PB ये भी तो स्पर्शी है, तो हमने कहा P से खींचते हैं तो PA इज इक्वल टू PB। ये बताइए PA दूरी को PL धन LA लिख सकते हैं, हमने PA को लिखा PL और LA और PB को PN और प्लस NB लिखा, लिख दिया। हम आते हैं यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, PL है रहने दीजिए, LA को LM लिख सकते हैं, तो LA की जगह पे ये वाला मान यहाँ रखिए, क्या LN। हमने कहा PN है रहने दीजिए, NB को क्या लिखेंगे, NM लिखेंगे, यहां रख दीजिए NM। अब आप देख लीजिए तो क्या प्रूव करना है, नोट करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे सुन लीजिए क्वेश्चन। त्रिभुज ABC के परिगत बिंदु A से कह रहा है कि एक हमारे पास त्रिभुज है परिवृत्त। चलिए एक परिवृत्त खींचा, यह एक त्रिभुज का एक परिवृत्त था, वह त्रिभुज दिया गया है हमको यहाँ पे ABC, तो इस त्रिभुज का नाम हमने ABC रख दिया। ABC यह परिवृत्त है, बाहर वृत्त जो आप खींचते थे। A से PAQ स्पर्श रेखा है, जो PAQ समांतर है BC के, इसके समांतर यहाँ से एक स्पर्शी खींचा गया, इसका नाम PAQ रख दीजिए। यह समांतर है, इसके क्वेश्चन में दिया गया है, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब दो कोण बराबर हो या दो भुजाएं बराबर हो, तभी तो उसको समद्विबाहु बोलेंगे। तो चलिए आप लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि PAQ समांतर है BC के, तो यह इसके समांतर है, सुनिए ध्यान से, यह इसके समांतर है, कोई तिरछी रेखा काट रही है, तो आपने कहा जब तिरछी रेखा काटती है तो कोण एक बराबर कोण दो, क्यों बराबर है, तो आपने कहा कि यह एकांतर कोण है बराबर, इसलिए यह दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो कोण एक बराबर कोण दो, एकांतर कोण बराबर हो गए। यह प्रॉपर्टी से इक्वेशन फर्स्ट बोला आपने। फिर कोण एक बराबर कोण 3 के एकांतर वृत्तखंड का कोण लिखा। इसी तरह से कोण 1 बराबर कोण 3, ये क्यों बराबर है, तो आपने कहा एकांतर वृत्तखंड दिख रहा है, तो एकांतर वृत्तखंड के कोण से इक्वेशन सेकेंड। आपने कहा समीकरण 1 व 2 को देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से आपने देखा दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी तो इक्वल होगा, तो कोण 2 बराबर कोण 3। अब आपने कहा कि त्रिभुज ABC में आते हैं, ABC में आते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं भी तो आमने सामने के बराबर हो जाएंगी, इसलिए भुजा AB बराबर है AC के, दो भुजाएं बराबर हो गई, अतः यह त्रिभुज क्या है,
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप ध्यान दीजिए, यही आपको प्रूव करना था, नोट कर सकते हैं। तो आज आपके 14 क्वेश्चन लगे। अभी इसमें 5 क्वेश्चन और है इस सेशन में, तो 5 क्वेश्चन कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।